हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता वो शक्ति होती है जो सभी से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है, अर्थात ऐसी शक्ति जिसकी आज्ञा का पालन सभी करते हैं और उसको आज्ञा देने वाला कोई नहीं होता। ऐसी शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर बात करेंगे। ब्रिटिश संसद संप्रभु है, अर्थात ब्रिटिश संसद है वो अपने आप में सर्वोच्च है। डी लोल में कहता है, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। ऐसे ही डाइसी ने ब्रिटिश संसद के बारे में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वो एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। तो सिद्धांततः ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। तो संसदीय संप्रभुता के तीन पहलू हैं, तीन बातें हैं। पहला पहलू या पहली बात पे हम बात करें, ऐसी कोई विधि नहीं है जो संसद ना बना सकती हो। ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, जैसे नए प्रदेशों को इंग्लैंड में मिलाना, अधीन जो उपनिवेश थे उनको स्वतंत्रता प्रदान करना, राजगद्दी के अधिकारी को निर्धारित करना, निश्चित करना, सम्राट को गद्दी से उतारना, अपना कार्यकाल बढ़ाना, ये सब। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो संसद ना बना सकती हो। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश संसद रखती है। दूसरा पहलू है संप्रभुता का कि संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। संसद न केवल साधारण विधियां बना सकती है, बल्कि ये संवैधानिक विधियां भी बना सकती है। संविधान में बड़े से बड़ा संशोधन भी कर सकती है। संपूर्ण शासन प्रणाली को भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि संसद चाहे तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है। तीसरा पहलू है कि संसद की विधियां सर्वोच्च हैं, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड की संसद द्वारा बनाया गया कानून कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता, भले ही ये कानून अनैतिक हों या अतार्किक हों। केवल ब्रिटिश संसद ही स्वयं के द्वारा पारित कानूनों को परिवर्तित या रद्द कर सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो संप्रभु है, लेकिन इस संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। आइए बात करते हैं कि संसद की संप्रभुता पर क्या क्या प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है जनमत का, क्योंकि संसद के दो सदन हैं, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, जिसमें से जो कॉमन सभा है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो इस कारण जनमत के विरुद्ध कोई भी विधि है वो संसद द्वारा निर्मित नहीं की जा सकती, क्योंकि जनमत का यदि संसद उल्लंघन करेगी तो वो उसके लिए आत्मघात के समान होगा। दूसरा प्रतिबंध है नैतिक बंधन। संसद की वैधानिक संप्रभुता होने के बावजूद संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध हो। परंपराओं को ब्रिटिश संविधान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो कि परंपराओं के प्रतिकूल हो। तो परंपराएं भी संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाती हैं। फिर उसके बाद है कानून का शासन। ब्रिटिश संसद है कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार है विधि का शासन। यदि संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो इससे जनता में गंभीर जन असंतोष होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी संसद की संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को अन्य सभ्य देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इसी कारण ब्रिटेन ने भी उसे मान्यता प्रदान की है। इस कारण ब्रिटिश संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी नियमों का निर्माण नहीं कर सकती। संसद की शक्तियां हैं, संप्रभुता जो है सर्वोच्च होने की जो शक्ति है उसमें ह्रास हुआ है। किस कारण से ह्रास हुआ है, इन कारणों को हम देखते हैं। ब्रिटिश संसद की शक्तियों में ह्रास का पहला कारण है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटेन में अब समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा रही है, जिससे सरकार के अधिक से अधिक काम बढ़ गए हैं और जिसके कारण जो अधिक शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई हैं।
विस्तृत चुनाव क्षेत्र भी संसद की शक्तियों में ह्रास के कारण है, क्योंकि वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। कोई भी व्यक्ति है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ पाने में, उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसे किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य होना पड़ता है, और राजनीतिक दल का सदस्य होने के कारण उसे दलीय अनुशासन में भी रहना पड़ता है। इसी कारण दल के अनुशासन में रहने के कारण वो स्वतंत्र जो मतदान है वो नहीं कर पाता, तो उसके कारण भी संसद की शक्तियों में ह्रास हुआ है। तीसरा कारण है प्रदत्त विधायन। आज संसद द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं उनका जो स्वरूप है वो अस्थिपंजर के समान होता है। उसमें जो नियम या उपनियम है वो बनाने का कार्य जो संबंधित विभाग होता है उसके द्वारा किया जाता है या कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संसद एक जो विधेयक है उसका मोटा प्रारूप बनाकर छोड़ देती है, संबंधित जो विभाग होता है उससे संबंधित नियमों उपनियमों का निर्माण स्वयं कर लेता है। इस जो प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा है इसने मंत्रिमंडल के शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है, और इसी के कारण संसद की शक्तियों में ह्रास भी हुआ है। फिर वित्तीय नियंत्रण में कमी आई है संसद के। क्योंकि मंत्रिमंडल वार्षिक बजट तैयार करता है, वित्त मंत्री इसे पेश करता है। नियम ये है कि सदन बजट को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस कारण जो संसद की स्थिति है वो विकट हो गई है। फिर संसद की प्रक्रिया है वो भी ब्रिटिश संसद की शक्तियों में ह्रास का एक कारण है। क्योंकि संसद में जो विधेयक पेश होते हैं या तो जो मंत्री हैं वो करेंगे या जो अन्य सदस्य हैं वो करेंगे। मंत्री जो प्रस्तुत करते हैं वो सरकारी विधेयक होते हैं, और अधिकतर जो सदन का समय है इन्हीं सरकारी विधेयकों पर विचार करने में लग जाता है। तो जो निजी सदस्य हैं उनके विधेयकों पर विचार करने के लिए सदन के पास कम समय रहता है, तो इससे निजी सदस्यों की वाद विवाद की स्वतंत्रता है उस पर आघात पहुंचता है और उसको बोलने के लिए कम समय मिल पाता है। इस प्रकार वर्तमान में संसद की शक्ति है वो पर्याप्त कम हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड की जो संसद है कानूनी दृष्टि से भले ही संप्रभु हो, किंतु व्यवहार में उसकी संप्रभुता सीमित है।